हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। कंटिन्यू करें। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्राइक। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, क्या होता है। दिमाग में कुछ आइडेंटिटीज आएंगी अगर आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो सोचेंगे सर क्या होता है। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इसका नाम एल्जेब्राइक आइडेंटिटी नहीं था, इसका नाम था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। भाई अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो कोई एल्जेब्राइक आइडेंटिटी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही तो होता है, सही है ना। जैसे मैंने एक लिखा है, समझना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक एक्सप्रेशन लिया और इसको मैंने रिजल्ट लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। मेरी नज़र में एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एल्जेब्राइक आइडेंटिटी कब बनती है तो समझिएगा। पहली बात, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है एक एल्जेब्राइक इक्वेशन होगा। उस केस में LHS और इसमें RHS दो पार्ट होते हैं। LHS का मतलब भाई ये ऐसे खड़े हो गए, ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, RHS राइट हैंड साइड इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड RHS और यहाँ LHS। क्लियर। तो RHS LHS में हाँ ऐसे खड़े होकर मत चेक करना, ऐसे खड़े होकर चेक करना। ऐसे खड़े होकर चेक करोगे, मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, आपको खड़े होकर ऐसे चेक करना है क्योंकि ये राइट हैंड है तो ये RHS और इधर लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्योंकि हम करते कैसे हैं, ऐसे ना, बुक हमारे सामने ऐसे होती है, ऐसे नहीं जैसा मैंने किया है, ठीक है ना, लाइक दिस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब सुनना, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एल्जेब्राइक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है, जब वो किसी भी वेरिएबल के लिए प्रूफ हो। कुछ भी रखो, कोई भी वेरिएबल, जैसे x लिया उसके लिए वहां पर कोई भी वैल्यू रखे। जैसे मैंने एक टर्म लिया, मैंने लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे राइट डाउन करना है। ये एक हो गई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और ये इक्वेशन हुई, एल्जेब्राइक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है या नहीं तो चेक करना है मुझे। इसको मैं सोल्व करूँ, सपोज तो 2x 3, इसको उधर ट्रांसफर करूँ, माइनस ऑफ 5 हो गया। 2x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ऑफ 2 अपॉन में गया माइनस ऑफ क्या करें जी 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट करो तो x इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, आप समझना, ये तो हो गया, मतलब x की वैल्यू 1, -1 रखूंगा तो ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं x के प्लेस पे पुट करूँ, पुट x इक्वल टू -1 तो ये इक्वल आएगा। कैसे चेक करके देखो, -1 प्लस 5 इक्वल टू 3 है तो ये हो गया -2 प्लस 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए -2 प्लस 5 प्लस का 3, ये 3। LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरा। ठीक है, पर क्या ये -1 के लिए तो हुआ, क्या ये -2 के लिए भी होगा? क्या -2 के लिए भी होगा? चेक करके देखो जी, -2 या ओनली 2 या फिर 0, कुछ भी पुट कर लो। जैसे सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेता हूँ, क्या इसके लिए भी ये है 0 प्लस 5 इक्वल टू 3, तो 5 इक्वल टू 3 नहीं है जी, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब x जो वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई वो सुनिएगा। एन एल्जेब्राइक इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जिसमें x y कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ भी वैल्यू है, सपोज मैं एक्स ए के प्लेस पे 1 रखता हूं और बी के प्लेस पे मैं रखता हूं 2 और चेक करता हूं, तो ए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, दोनों सेम आना चाहिए। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 1। यहाँ चलो जी, 1 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस ऑफ 3 आ गया। और ये क्या हो गया, 3 इंटू -1 -3। देखिए दोनों सेम आ गया बिल्कुल। कोई और वैल्यू, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, 2 को आगे कर दो और 1 को पीछे कर दो, मतलब ए के प्लेस पे 2 ले लो, बी के प्लेस पे 1 लेके चेक करो तो भी सेम आएगा। मीन्स LHS, यहाँ देखिए LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इस वेरिएबल, ये ए और बी वेरिएबल हो गया। ठीक है, ए बी के प्लेस पे आप एक्स वाई भी ले सकते थे, लाइक दिस कुछ इस तरीके से समझना। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
into x minus y। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। तो ऐसी कितनी आइडेंटिटी है हमारे, तो चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं टोटल कितनी आइडेंटिटीज हैं और उन पर बेस्ड हम एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या होता है एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी कब बनती है, अच्छे से समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली एल्जेब्राइक आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे बना इसको मैं बताता हूँ, समझना। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दो। अच्छा a b के फॉर्म में लिखो या x y के फॉर्म में लिखो, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम है। अब देखो ये हो गया ना, दोनों में प्लस 2 टाइम्स हो, ठीक है, सेम वैल्यू 2 टाइम्स हो, बीच में प्लस हो, बाइनोमियल हो। तो भाई मैं इसको करूं मल्टीप्लाई तो क्या करूं, इस पूरे ब्रैकेट के ईच एंड एवरी वैल्यू की, ये एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इससे, तो एक बार इसके साथ करूं एक बार इसके साथ करूं, सेम 1 टाइम 1 टाइम। तो मैं a वाला ये लेता हूं, फिर लिखता हूं a प्लस बी, इसको प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, प्लस बी a प्लस बी। ओके सोल्व करिए जी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस ये भी ए बी हो गया, या बी ए लिखो, बात है कि बी इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जी a स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, तो इनके आगे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका RHS। क्लियर है ना, समझ में आया। अब यहाँ कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है, कोई भी 2 टर्म्स हो सकती हैं, वो प्लस में हो सकती हैं, ठीक है। अब बिकॉज फैक्टराइजेशन करना है तो समझिएगा क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है वो समझिए। क्वेश्चन हमें मिलेगा इस फॉर्म में, वो कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। कैसे देखिए, सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये मिल गया। 3 टर्म्स होगा, 3 टर्म्स 1 2 3 टर्म्स होंगे उसमें और सारे प्लस होंगे, ट्राइनोमियल होंगे, और फर्स्ट और लास्ट क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे देखना, तो ये आइडेंटिटी में हमें ये पार्ट देखना है, दिस पार्ट, इस पार्ट ये और ये मिलना चाहिए, बीच वाले को देखना ही नहीं। पहली बात तो सारी प्लस कर दो। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं देखूं तो 2x का होल स्क्वायर मीन्स ये a मिल गया मेरा a स्क्वायर, ओके, ये मेरा a स्क्वायर। फिर मुझे लास्ट को चेक करना है, प्लस यहाँ देखिए 9y, मतलब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो यही बन के आ जाएगा। तो देख लीजिए b के प्लेस पे आ गया b स्क्वायर आ गया। अब बीच में क्या होगा प्लस 2ab, तो 2 ये लीजिए, a हो गया हमारा 2x और b हो गया हमारा 3y, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये बन रहा है, तो 2 2 4 4 3 12, यस ये फॉर्म आ रही है। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारी ये वाली आइडेंटिटी यहाँ फिट बैठ गई जी, फिट बैठ गई। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, प्लेस ऑफ a is 2x and place of b 3y, so 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स लिख दो, आंसर आ गया। तो ये है हमारी पहली आइडेंटिटी जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे और भी कितनी आइडेंटिटी है टोटल, जहाँ तक मुझे लगता है मैं 4 आइडेंटिटी अपनी 8th क्लास में, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, अगले लेक्चर में नेक्स्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे a माइनस बी, तो सेम ऐसे ही है, बस बीच में क्या आ जाएगी माइनस आएगी। क्लियर। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बच्चों, बिकॉज ये स्टार्टिंग है अलजेब्रा एक्सप्रेशन का, आगे आगे बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर भी नहीं है, क्या बोलते हो यार, मैं तो इतना देखता नहीं हूँ, जो भी है मैथ्स से फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।